हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाला है क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इस चैप्टर के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी का सारांश। कहने का मतलब इस कहानी में क्या क्या चीज़ बताया गया, यह कहानी कैसा कहानी, इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इस कहानी के बारे में, यानी इस कहानी के लेखक का परिचय जाने हुए थे, साथ में इनके रचनाएं पे चर्चा किए हुए थे। तो इन सारे चीज़ें पे तो हम तो पिछले ही क्लास में चर्चा कर लिए थे। अगर पिछला क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 2 का सारांश। कहने के बाद उसने कहा था कहानी कैसा कहानी, इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए इस कहानी को द एंड करेंगे, ठीक है। कह रहा है कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय बालिका तथा एक 12 वर्ष सिख बालक के छोटे से वार्तालाप से शुरू होता है। कहने का मतलब कहानी का शुरुआत होता है हमारा अमृतसर के नगर एक चौक बाजार से। यह कहानी का स्टार्ट होता है जिसमें एक 8 वर्षीय बालिका, बालिका मतलब लड़की, एक बालक सिख बालक, इसी दोनों के बीच से वार्तालाप, कहने का मतलब बातों से यह कहानी स्टार्ट होता है। आगे देखिए क्या होता है। इस कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। आपको सब कुछ समझ में आएगा। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। कहने का मतलब ये जो बालक थे या बालिका थी यह भी अपने मामा के घर आई हुई थी, और यह जो बालक थे यह भी अपना मामा के घर आई हुई थी। करा बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है क्या तेरी कुरमाई सगाई हो गई? मुस्कुराकर बालक पूछ रहे हैं बालिका से क्या तेरी कुरमाई हो गई। कहने का मतलब कुरमाई मतलब होता है सगाई, यानी क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। लड़की यानी बालिका देखिए क्या जवाब देती है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इस पर बालिका मुंह आंखें चढ़ाकर, यानी इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर कहते धत दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कहने का मतलब इस पर आंखें चढ़ाकर, कहने का मतलब एकदम मुस्कुराते हुए धत कहकर। लड़की लोगों को जब कुछ भी कहते हैं तो देखिएगा वो बोलती है धत तेरी के, यानी धत। तो इसी प्रकार से वो लड़की भी आंखें चढ़ाकर धत बोलकर मुस्कुराकर भाग गई और लड़का मुंह देखता रह गया लड़की का, ठीक है। मजेदार कहानी, मजा आ जाएगा पढ़ने में, हमारे साथ पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम पढ़ा दे रहे हैं। यानी इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। और बड़ी ही मजेदार तरीका से, क्योंकि आपको मालूम है हम जो पढ़ाते हैं, यानी ये फैमिली दीक्षा फैमिली जो भी आपको पढ़ाएगा एकदम मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाती और वही प्रश्न और वही उत्तर। कहने का मतलब यह दोनों बालक बालिका कहीं ना कहीं टकरा ही जाते थे, कहीं किसी के दुकान पे तो कहीं ना कहीं टकरा जाते, और बालक हमेशा लड़की से वही सवाल पूछते क्या तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की हमेशा यही जवाब देती कि धत कहकर भाग जाती। यानी धत कहकर वह जवाब नहीं देती कि मेरी शादी हुई है क्या नहीं, लेकिन वह हमेशा आंखें चढ़ाकर मुस्कुराकर वह जवाब में कहती थी धत कहकर वह भाग जाती थी। वह लड़के से हमेशा भाग जाती थी जैसे ही लड़के यह सवाल करते थे। आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है, बड़ी ही मजेदार कहानी। कह रहा एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़की की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई। कहने का मतलब हमेशा तो यही होता था, जब भी बालक बालिका मिलते थे बालक यही प्रश्न पूछते थे क्या तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की हमेशा कहती धत कहकर भाग जाती, यानी वह कहती अभी नहीं हुआ है, इसी प्रकार से वह कहकर भाग जाती। लेकिन लड़की की संभावना के विरुद्ध, कहने का मतलब लड़का हमेशा वही प्रश्न पूछते थे तो लड़की बोलती थी नहीं हुई है, धत कहकर भाग जाते थे। तो लड़की की संभावना के विरुद्ध, कहने का मतलब लड़का संभावना जताए हुए थे कि अब की बार भी पूछेंगे तो बालिका वही बोलेगी, लेकिन अब की बालिका विपरीत दिशा में बोल रही कि हाँ हो गई। कहने का मतलब बालिका बोल रही कि हाँ मेरी कुरमाई मेरी सगाई हो गई है। आगे देखिए क्या होता है। इस अप्रत्याश उत्तर को सुनकर लड़का चौंक जाते हैं और पूछता है कब किसके, जिसके उत्तर में यानी लड़का पूछता है, यह जब लड़की बोलती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई तो लड़का सुनकर चौंक हो जाता है और लड़का पूछ डालता है कि कब हुआ, तो जिसके उत्तर में लड़की कहती है कल हुआ है। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, कहने को तो रेशम से कढ़ा हुआ सालू पहनी हुई थी, तो कह रहे देखते नहीं है कि यह मैं जो पहना हूँ कल मेरी कुरमाई हो गई थी, यह लड़की उत्तर में कहती है और यह कहकर लड़की भाग जाती है। कहने का मतलब लड़का को यह उत्तर देती है और वह भाग जाती है, वह अपने मामा के घर पे चली जाती
जाती है। लड़का हमेशा यही क्वेश्चन करते थे, लड़की हमेशा यही आंसर देते थे। आगे देखिएगा कितना मज़ेदार कहानी है, प्यार मोहब्बत वाली कहानी, बड़ी मज़ेदार कहानी। करा परंतु लड़की के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेलता, किसी को छाबड़ी वाली की छाबड़ी गिरा देता, किसी कुत्ते को पत्थर मारता, किसी सब्जी वाले को ठेले उड़ेल देता और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता और गाली खाता। कहने का मतलब जब लड़की बोल दी कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई, तो मानो लड़कियों के प्रति वो वज्रपात हो गया। कहने का मतलब बहुत बड़ा उस पर समझो तो ये कहते हैं ना कि जैसे ही अगर लड़की की शादी लग जाता है तो लड़के रोने लगते हैं वगैरह वगैरह, आम जीवन में हम लोग करते हैं जो प्यार वार करते हैं। तो इसी प्रकार से लड़के भी कर रहे हैं, लड़के के ऊपर मानो वज्रपात हो गया है। लेखक बताए मानो वज्रपात हो गया है, वह किसी को नाले में धकेल रहा है। लड़का एकदम पागल की तरह लड़का कर रहा है, छाबड़ी वाली की छाबड़ी गिरा देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, सब्जी वाले के ठेले को गिरा दे रहा है, किसी के सामने वो आती हुई वैष्णवी को टक्कर मार कर देता है, वह वैष्णवी गाली देती है। इस प्रकार से लड़के कर रहे हैं, यानी एकदम समझो तो लड़के पागल हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की थी, बालिका थी, वह बोल दी कि मेरी कुर्माई हो गई, यानी मेरी सगाई हो गई। इसलिए कहा कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। तो आइए इस कहानी को एक बार ध्यान से और भी समझ लेते, ठीक है? ध्यान से समझिएगा कहानी। थोड़ा सा हम बोलता हूँ, बस कुछ ही मिनटों में बोलता हूँ, आपको फिर से इतना तक रिवीजन करा देता हूँ जहां तक मैंने पढ़ाया अभी आपको, ठीक है? देखिए कहानी की शुरुआत होता है अमृतसर के एक बाजार से, ठीक है, जहां पे एक लड़के और लड़की की मुलाकात होता है, यानी एक बालक और बालिका का मुलाकात होता है। दोनों जब मिलते हैं तो बालक उस लड़की से, यानी बालक मुस्कुराते हुए लड़की से यानी बालिका से सवाल करती है, क्या तेरी कुर्माई होगी? कुर्माई मतलब सगाई हो गई। लड़की जवाब में आंख चढ़ाकर बोलती है, यानी हंसकर बोलती है, चढ़ाकर बोलती, गुस्से में बोलती, किसी भी तरीके से वो बोलती है कि धत, यानी धत बोल रही है, इसका मतलब अभी नहीं हुई है। और यह बालक बालिका हमेशा कहीं ना कहीं अपने मामा के घर दोनों आई हुई थी, तो बाजार जाते थे कि कहीं रास्ते में टकरा जाते, और बालक हमेशा बालिका से एक ही सवाल करते थे कि क्या तेरी कुर्माई हो गई? लड़की एक दिन अचानक बोलती है कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई है। मानो यह जब बात लड़के सुनते हैं तो उसके प्रति, यानी उसके ऊपर वज्रपात हो गया है। वह नाली में किसी को धकेलता है, किसी को छाबड़ी वाले को छाबड़ी गिरा देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है। इस प्रकार से वो लड़के समझो तो पागल हो गया, क्योंकि लड़की बोल दी कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई। इस प्रकार से हमारा कहानी का पहला नाटकीय भाग समाप्त होता है। आइए अब और भी इस कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी क्या क्या हुआ है इस कहानी को समझते हैं। देखिए कह रहा इस बालक का नाम लहना सिंह और यही बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती। कहने का मतलब ये जो बालक था, यह बालक लहना सिंह के नाम से बाद में हम इनको जानते हैं। पहले नहीं जानते थे लेकिन बाद में हम जानते हैं कि यह जो बालक था, यानी बचपन में जो बालक एक बालिका से हमेशा सवाल करते थे क्या तेरी कुर्माई हो गई है, तो बालक कौन थे? लहना सिंह थे। और यही जो बालिका थी वह बालिका हमें बाद में किसके रूप में नजर आती है? तो सूबेदारनी के रूप में नजर आती है। अब आपको समझ में आ गया कि एक लहना सिंह और सूबेदारनी ये जो सारे बात कर रहे थे वो कर रहे थे, ठीक है। अगर इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। कहने का मतलब यह जब घटना हो जाता है उसके बाद यह कहानी का यानी 25 वर्ष बाद दूसरा भाग शुरू होता है। दूसरा भाग में क्या क्या हुआ है आइए इसके दूसरे भागों को भी ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत मजेदार कहानी है, आप लोग सिर्फ बने रहिए, कहानी को ध्यान से सुनिए, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा लहना सिंह युवा हो गया, यानी 25 वर्ष बाद तो कोई भी युवा हो जाएगा, ठीक है। 25 वर्ष बाद लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वह 77 राइफल्स के जमादार है। कहने का मतलब जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के सैनिकों में वो भर्ती है कि जर्मनी के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे, उस सैनिक में भर्ती है। अब वह 77 राइफल्स के जमादार भी है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी कराने आया था। कहने का मतलब जब लहना सिंह यानी सैनिक में भर्ती हो गया था तो उसके बाद यह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के किसी भी मुकदमे के लिए वह पैरवी करने घर आया था।
आगे देखिए क्या होता है। घर आने के बाद क्या होता है, बड़ी ही मज़ेदार कहानी, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा वहीं उसने अपने रेजिमेंट के अफसर को चिट्ठी मिलती है कि फौज को लाम युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। कहने का मतलब जो घर आता है तो यह जब ज़मीनी कागजात को लेकर यानी अपने ज़मीन के बारे में बात करने जाते हैं तो वहीं पे इसे एक रेजिमेंट यानी अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि फौज में लाम पर जाना है। कहने का मतलब लाम मतलब युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। क्योंकि लहना सिंह क्या थे, तो सैनिक थे, तो युद्ध अगर करना है तो बिना सैनिक के हम युद्ध कर सकते। तो यहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? कि युद्ध करने चलना है। इसी के साथ सेना के सूबेदार यानी सेना के एक सूबेदार जिसका नाम था हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चले। यानी इसी के साथ एक और भी व्यक्ति थे जिनको मिलता है, सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलता है कि आपको भी आना है, साथ में उनके बेटे भी बोधा सिंह जो युद्ध यानी सेना में भर्ती थे, सूबेदार सिंह भी सेना में भर्ती थे। तो इन दोनों को भी कहा जाता है रेजिमेंट द्वारा कि आपको भी युद्ध पर जाना है, युद्ध में चलना है, तो आप भी आ जाइए। आगे देखिए क्या होता है। ये कहानी काफी मजेदार कहानी, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। कहने का मतलब सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, लहना सिंह के रास्ते में, और लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। जो सूबेदार था, सूबेदार हजारा सिंह, यह बहुत लहना सिंह को चाहता भी था क्योंकि सैनिक में रहते तो सैनिक में आपस में प्रेम बढ़ता ही है। तो लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। यानी लहना सिंह जो था यह कहां पहुंच गया, तो सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चले गए तब अचानक सूबेदार लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा ही नहीं। कहने का मतलब देखिए, कह रहा जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना सिंह को यह याद आता है कि सेना के क्वार्टरों में वह तो कभी रहा ही नहीं है। पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा, यही कहानी का मेन मुद्दा है। कह रहा पर जब अंदर मिलने जाते हैं, अंदर किससे मिलने जाते हैं, तो सूबेदार नहीं। कहने का मतलब वो जो बचपन में जिससे वह मिलता था अपने मामा के घर पर और बार बार बोलती थी कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो उसी से यह जो लहना सिंह है वह मिलते हैं और क्या कहते उसने कुरमाई हो गई है। पर जब वह अंदर मिलने जाते तब सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई। कहने के बाद तो वही कुरमाई वाली हो गई है। कुरमाई किस है, तो सूबेदारनी की कुरमाई हो गई है। अब वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना को स्मरण दिलाता है, यानी लहना सिंह को याद दिलाता है। कौन दिलाता है, तो सूबेदारनी याद दिलाता है कि हम वही है जिससे आप बार बार पूछते थे कि तेरी कुरमाई हो गई। 25 वर्ष पहले की घटना को वह याद दिलवाता है। किसको, तो लहना सिंह को याद दिलवाता है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसे एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। कहने का मतलब सूबेदारनी कहते कि जिस प्रकार आप बचपन में मुझे घोड़े की लातों से रक्षा किए हुए थे, उसी प्रकार इस युद्ध में, यह जो युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध में आप मेरे एक पति यानी हमारे पति हजारा सिंह को और एकमात्र बेटा है जो बोधा सिंह है, उसकी भी रक्षा करे। किससे कहती है सूबेदारनी, तो अपने जो वो लहना सिंह था उनसे कहती है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि ये जो दोनों तो प्रेम करते थे तो उनकी बात को भी मानना लहना सिंह के लिए लाजमी था। आगे क्या कह रहा है, वह उसके आगे अपना आंचल प्रसार कर भिक्षा मांगती। कौन भिक्षा मांगती, तो सूबेदारनी। किसके लिए भिक्षा मांगती, तो अपने पति के लिए और अपने एकमात्र पुत्र बोधा सिंह के लिए वह लहना सिंह के सामने आंचल फैलाकर भीख मांगती कि आप इसे युद्ध में बचा लीजिएगा। यह बात लहना सिंह को मर्मों को छू जाती है। कहने का मतलब यह बात जब वह सूबेदारनी बोलती है, सब कुछ याद दिलाता है, तो लहना सिंह एकदम से इसके मर्मों को छू जाते, इसके दिल को यानी पिघल जाते और कहते ठीक है, मैं जरूर आपके पति को भी बचाऊंगा और आपके पुत्र को भी बचाऊंगा। आगे देखिए क्या होता है, बड़ी ही मजेदार कहानी को देखिए, पढ़ते हैं तो समय लग रहा है, लेकिन अभी समझाएंगे तो कुछ ही मिनटों में यह पूरा चीज समझ में आ जाएगा। कह रहा युद्ध भूमि पर उसने अपने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह, यानी युद्ध भूमि पर उसने अपने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राण की चिंता न करके जान बचाई। कहने का मतलब जो यह सूबेदारनी थी, इनके बेटा बोधा सिंह को अपने प्राण की चिंता लहना सिंह छोड़ दिए और इनकी जान को बचाए, पर इस कोशिश में वह स्वयं
घातक रूप से घायल हो गया। कहने का मतलब यह जब कोशिश कर रहे थे कि सूबेदारनी के बेटे को बचाया जाएगा, उनके पति को भी बचाया जाएगा, तो इस समय वह स्वयं बहुत ही घायल हो चुका था। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया। कहने का मतलब लहना सिंह को जो घाव हो गया था, उस घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इस अवस्था में जर्मनी में सैनिकों का मुकाबला करता रहा। यानी वह जब भी उनको घायल हो गए तो वो खुद फिर भी घायल होने के बावजूद भी वह पट्टी बांधकर जर्मन के सैनिकों के साथ मुकाबला करता रह गया और किसको बचा लिया, तो वह अपने बोधा सिंह को, यानी सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को और हजारा सिंह को उन्होंने बचा लिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, काफी मजेदार कहानी में बार बार बोल रहा हूँ, अब यह कहानी खत्म भी होने वाला है। कह रहा है कि उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इस अवस्था में उन्होंने जर्मनी के सैनिक को मुकाबला करता रहा। कह रहा शत्रु पक्ष की पराजय के बाद, यानी शत्रु पक्ष हार के पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया। कहने का मतलब जब जर्मनी हार गए पर यानी उनको पराजय कर दिया गया, उसके बाद सूबेदारनी के पति यानी सूबेदार हजारा सिंह को भी और उसके पुत्र बोधा सिंह को भी गाड़ी में बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी, होरो की चिट्ठी लिखो तो मेरा मथा टेकना लिख देना और सब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर डाला। कहने का मतलब यह जो लहना सिंह है वह कह रहे हैं उनके पति से, सूबेदार हजारा सिंह से और बोधा सिंह उनके पुत्र से कह रहा है कि कहना सूबेदारनी से कि उसने जो कहा था मैंने कर दिखाया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। कहने के मतलब सूबेदार पूछता ही रह गया कि सूबेदार ने क्या कहा था लहना सिंह के, इतना ही में गाड़ी चल दी। वह पूछ भी नहीं पाया सही से सूबेदार। तब बाद में वह वजीरा से पानी मांगा और कमर बंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से तर था। कहने का मतलब लहना सिंह बाद में जब यह चले गए, ये दोनों को भेज दिए, उसके बाद वह क्या किया, वजीरा से पानी मांगता है और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से तर हो गया था, यानी युद्ध में एकदम से वह घायल हो चुका था, तो इसलिए वो अपने कमरबंद को भी खोला। कहा मृत्यु सन्निकट, यानी मृत्यु एकदम पास आ गया था। जब लहना सिंह का मृत्यु हो रहा था तब वह जमीन पर सारी घटनाएं चलचित्र के सामने घूम गई। कहने का मतलब वो पुनः से पूरा चीज को याद करने लगे। कौन, तो लहना सिंह। और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था उसने कहा था। कहने का मतलब यानी पूरे चीज याद कर रहे थे और याद करते करते ये लहना सिंह का मृत्यु हो गया। और लहना सिंह का जब मृत्यु हुआ तो उसने लास्ट में एक वाक्य को बोला हुआ था कि उसने कहा था कि हमारे पति और पत्नी का जान बचाए, इसीलिए वह इस बात को शायद लास्ट में बोलते हुए अपने प्राण को गंवा दिए थे। तो ये रहा हमारा कहानी और कहानी हमारा क्या हो गया, द एंड हो गया। आगे देखिए थोड़ा सा और है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। कह रहा है कि इसके बाद अखबारों में छपा कि जब इसका मृत्यु हो गया, लहना सिंह का मृत्यु हो गया, तो छपा अखबारों में फ्रांस और बेल्जियम की इतना नंबर सूची में मैदानों में घाव में से भरा संख्या नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह मिला है। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन के प्रति जो प्रेम था, कहने का मतलब ये देखिए बचपन में छोटी सी मुलाकात हुआ था और उसका जब परिचय हुआ तो इसके कारण से वह क्या उसके प्रेम के कारण वह अपना जान गंवा दिए, लेकिन हजारा सिंह बोधा सिंह की जान को उन्होंने क्या किया, बचा लिया। लहना सिंह कह रहा उदित होता है कि उसके कारण ही सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख कर उसके पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि उसने कौन कहा था, तो सूबेदारनी ने कहा था कि हमारे एक इकलौता पुत्र है, पति है, इनकी जान बचा लीजिए। तो ये लहना सिंह जान बचाए हुए थे। इसी के माध्यम से आपका यह चैप्टर क्या हो गया, तो खत्म हो गया। एक बार रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए मैं कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगा, 2 से 3 मिनट का समय आपको और लूंगा अगर रिवीजन करना है तो। ठीक है, यह चैप्टर तो मैं पढ़ा दिया, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। 8920713254 पे संपर्क कीजिएगा, वहां पे आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो
अब इस कहानी को समझ लेते एक बार थोड़ा सा। देखिए कहानी में क्या कह रहा है, दो बालक अमृतसर में मिलते हैं, एक बालक और एक बालिका मिलते हैं। बालिका का उम्र 8 वर्ष है और बालक का उम्र 12 वर्ष है। दोनों मिलते हैं और दोनों मामा के घर आए हुए थे। दोनों मिलते हैं तो बालक मुस्कुराकर बालिका से हमेशा एक ही सवाल करते, हमेशा कौन सा सवाल करते कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। और हमेशा ही जब सवाल करती थी तो एक दिन बालिका क्या बोलती कि हाँ मेरी कुर्माई होगी। और जब जिस दिन वह बालक बोलते हैं कि यानी बालिका बोलती है कि मेरी कुर्माई हो गई, तब समझो बालक पे एक पहाड़ सा ढा गया। बालक के प्रति बहुत यानी बालक एकदम चिंतित हो गए कि जिससे हमेशा पूछती थी कि तेरी कुर्माई होगी, वह आंसर दूसरा बताते थे और आज वह बता रही कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई। यह कहानी का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी के दूसरे पार्ट में बताया जा रहा है कि बालक का नाम क्या था, तो लहना सिंह नाम था, और बालिका का नाम क्या था, तो बालिका का नाम हम बताए हुए थे सूबेदारनी। क्या बताए हुए थे? सूबेदारनी। कहानी के दूसरा चैप्टर शुरू होता है 25 वर्ष बाद। इस कहानी के दूसरा चैप्टर कब शुरू होता है? 25 वर्ष बाद, जब ये लहना सिंह बड़े हो गए थे। और लहना सिंह बड़े होकर क्या बन गए थे? तो सैनिक बन गए थे। और सैनिक बनकर यह युद्ध पे लड़ाई लड़ रहे थे। कौन से लड़ाई लड़ रहे थे? तो आपको बता दूं, मैं जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती था। यानी जर्मनी के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहा था ना, उसके प्रति यह भर्ती था। ठीक है, लेकिन भर्ती होने के बावजूद भी यह क्या किए, यह आए घर पे, अपने घर पे आए 7 दिनों की छुट्टी लेकर। जैसे ही छुट्टी लेकर आया तो उसी में से चिट्ठी मिलता है कि युद्ध लड़ना है जर्मनी से, कि आप आइए, युद्ध में आइए। तो युद्ध में ये इनके कहने का मतलब बोधा सिंह हो गए हमारे, और हमारे बोधा सिंह हो गए, हमारे हजारा सिंह हो गए। ये दोनों से भी प्रेम थे लहना सिंह को। तब लहना सिंह घर पे गए इन दोनों के, तो वहाँ पे सूबेदारनी से भेंट होती है और सूबेदारनी इनको पूरा वाकया बताते हैं। 25 वर्ष पहले आप हमसे मिले हुए थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप एक पति है और एक ही बेटे हैं, इनकी जान बचा लीजिए। और इनकी ही जान बचाने के लिए लहना सिंह ने क्या किया, अपनी जान को ना देखते हुए इन दोनों का जान भी बचाया, साथ में जो हमारा ये जर्मन था उनको भी हराया इन लोगों ने। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में, यानी जब ये हमारे लहना सिंह का मृत्यु हो रहा था, लहना सिंह के लफ्जों पे, जुबानों पे एक ही चीज था, जिस वाक्य का नाम था उसने कहा था। कहने का मतलब उसने कहा था, यानी वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे लहना सिंह कि जो सूबेदारनी ने कहा था मैंने उसको पूरा कर डाला, उसके पति को भी बचा लिए, उसके बेटे को भी बचा लिए। इस प्रकार से आपकी कहानी क्या हो गया, द एंड हो गया। पहले की तरह हम फिर इस चैप्टर में हमने क्या किया, पहले वीडियो में आपको इस चैप्टर को पढ़ाया, यानी लेखक के बारे में परिचय दिया, लेखक के बारे में जितने भी वह लिखा यानी उसके रचनाएं होते हैं, उन्होंने निबंध कहानी जो भी चीज़ लिखा रहता है उनके बारे में बता दिया। दूसरे वीडियो में आज हम इस कहानी को बहुत ही प्यार से आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तीसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इस कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लेंगे। चौथे वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लेंगे। साथ में जब हम चौथे वीडियो को पढ़ लेंगे तो यह चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, द एंड। कहने का मतलब एक चैप्टर को जैसे हम पहले नंबर चैप्टर को पढ़े थे उसी प्रकार से हम दूसरे नंबर चैप्टर को भी पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से आप इन वीडियो को वॉच कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।